रिकॉर्डिंग। हाँ जी, अब पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? उसी का पूछ रहा था मैं। आप थोड़ा सा ऐसा कर लो, जो आप बता रहे थे ना। हाँ, कि एक ही है दोनों। नहीं, सवाल ये था कि यदि हम मूर्ति में और जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं उन दोनों की बात करें तो पाते ये हैं कि उस परमेश्वर की उपासना का जो सरलीकरण किया है वो मूर्ति के जरिए किया गया। मूर्ति जो है माध्यम है उस परमेश्वर तक पहुंचने का, और जो अलग अलग मूर्तियां बनाई गई हैं वो परमेश्वर की जो शक्ति है, जो परमेश्वर के गुण हैं, उन सब गुणों को अलग अलग एक एक आकार दे दिया गया है। परमेश्वर के सबसे बड़ा गुण जो है उसके 3 गुण है, मुख्य कार्य कह सकते हो, गुण कह सकते हो। एक सृष्टि का सर्जन करना, बनाना, दूसरा सृष्टि को चलाना और तीसरा सृष्टि का श्रृंगार करना। और इन तीनों गुणों को एक एक नाम दे दिया गया है, एक एक आकार दे दिया गया है, और आकार भी हमने अपने जैसे दिए। हम जब उस गुण की कोई मूर्ति देखते हैं, उस जो परमेश्वर की शक्ति हैं उनको हमने देवी के रूप में उनका आकार दे दिया है। तो अगर कहीं पे कोई किसी देवी का, देवता का, उस शक्ति का मंदिर है तो वो स्थान जो है वो उसका हो जाता है। उसके मूर्ति के खंडित होने पे वो स्थान नहीं बदलता है। मूर्ति वो देवी नहीं है, वो देवता नहीं है। मूर्ति उस देवी तक, उस देवता, उसकी अर्चना करना, उस तक पहुंचने का एक माध्यम है। उसके जरिए हम उस तक जाते हैं। अब मूर्ति खंडित हो जाए, मंदिर टूट जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी वो सब खत्म हो गया। तो स्थान रहेगा, उस शरीर का, उस स्थान का जो कैरेक्टर है वो तो वही है, वो रहेगा। वो स्थान तो फिर हमारी है। बिल्कुल वही बात है। आप पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? उसी के बारे में पूछ रहा था। दोनों जो एक हैं, सनातन और आर्यन। नहीं, देखिए, परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, परमेश्वर निराकार है, और परमेश्वर की कोई भाषा भी नहीं है, रूप भी नहीं है कोई उसका जो है। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ थोड़े से और। हाँ, परमेश्वर का जो है कोई, आप उसका कैसे एक जब हम भाषा परमेश्वर की निर्धारित कर देते हैं तो एक तरह से हम परमेश्वर का रूप भी निश्चित कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं। परमेश्वर को ज्ञान देने के लिए किसी भाषा की, बैसाखी का लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है परमेश्वर को? इसी तरह से परमेश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वेद, वो भी उसको हम कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ से है। तो आरंभ से संस्कृत में कलमबंद नहीं होगा। संस्कृत भाषा बहुत बाद में आई, पर उसका ज्ञान था वेदों का, सृष्टि के आरंभ से वो चलता रहा। फिर किसी एक कालखंड में एक किसी खास एक उस पे हमारी भाषा में संस्कृति में बदलाव भी तो बहुत कर दिए, नीचे तक आते आते। हाँ, बहुत बदलाव कर दिया। तो ऐसे ही जो है अपनी मर्जी से कर दिया, उसको कुछ जोड़ दिया, नीचे आए फिर उसने कुछ अपनी मर्जी से कर। नहीं, वेदों में तो ऐसी कोई चीज
अभी तक नोटिस में ये नहीं आई है कि उसमें कोई यही एक ऐसी चीज है, क्योंकि अगर आप साउथ में देखें आज भी तो परंपरा से कई कई पीढ़ियां, पता नहीं कितनी पीढ़ियां हो गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको जो कंठस्थ याद है वेद, और वो चले आ रहे हैं उसी तरह से। तो बेसिकली आज की दौड़ धूप में मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो सारा समय इन सब गूढ़ बातों को पढ़ने में समझने में लगा है, और हमने उसे पाप से दूर रखना है, उसको अच्छे रास्ते पे लेके आना है। तो उसको सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुँच गए, भाई सामने परमेश्वर है, वो देखो मंदिर है और तो वो तुम्हें देख रहा है, तुम गलत काम मत करो। तो हमें शिक्षा के लिए जैसे टीचर बना दिए कि हमें शिक्षा देने के लिए, हाँ वो ज्ञान देने के लिए, वो भी तो टीचर भी है, टीचर को हम गुरु मानते हैं। हाँ, वही चीज है। तो ये जो चीजें हैं इसमें कहाँ विरोधाभास है भाई। अब अपने रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, योगी राज कृष्ण हैं, इनमें उस परमेश्वर के बहुत सारे गुण थे, इसलिए हम उन्हें अवतार कहते हैं कि उनके अंदर जो गुण थे वो अवतारित थे, और हम लोगों को उन जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। आज भी देवी कौन है, देवता कौन है? जो आपको देता है, कुछ अच्छा करता है। प्रेरणा देता। माँ बाप ने जन्म दिया, देवी हैं आपके लिए, देवता है। गुरु ने शिक्षा दी, देवता है। सूर्य रोशनी देता है, देवता है। पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी देवता है। जल से हमारा जीवन चलता है, जल देवता है। वायु से हमें सांस मिलती है, वायु देवता है। और आप एक सवाल पूछ रहे थे यज्ञ के बारे में, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यज्ञ जो है, जिसे यज्ञ कहते हैं, क्योंकि संयुक्त स्वर है, वैसे तो ये शब्द है यज्ञ, उसमें अग्निहोत्र, जिसमें हम समिधा लगा के और सामग्री डाल के और धृत यानी के घी की हवी दे के वातावरण की शुद्धि करते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है, एक अच्छे विचार आते हैं, उस तक वो एक सीमित चीज है। वो यज्ञ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यज्ञ शब्द का अर्थ है परहित के कार्य करना, लोक कल्याण के कार्य करना, दूसरे लोगों के जो हित में हो वो कार्य करना, वो यज्ञ है। उनको हम यजनिक कर्म कहते हैं। और जहां तक बात है विचार की, विचार शायद हम यहीं पे रुके हुए थे। विचार जो है, आप जब कोई अच्छा मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, उस तो एक विचार आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में उत्पन्न होता है, और कि भाई ये काम करना चाहिए, ये अच्छा काम है, इस तरह से बात। और वो विचार जो है कर्म के जरिए ट्रांसलेट होता है, एक जो थॉट है वो ट्रांसलेट होता है कर्म में, और फल मिलेगा कर्म का। विचारने का फल नहीं मिलता है, करने का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता है, करने का। विचार तो एक जरिया है, अच्छा कर्म करने के रास्ते पर ले जाता है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखो। हाँ, नहीं वो बात कुछ और हुई। तो ये जो विचार है, जब तक कर्म में तब्दील नहीं होगा, उस कर्म का वो कर्म फलीभूत नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला उस विचार का।
एक माहौल बनता है, एक वातावरण बनता है, एक सोच बनती है कि मैं इस रास्ते पे जाऊं। जो हुआ पर विचार अगर आप उस रास्ते पे जाओगे ही नहीं, ये ऐसे ही है कि आपने किसी एक स्थान पे जाना है, तो आपने पूछा कि भाई मुझे वहां पे जाना है, तो वो आपको बता रहा है कि ऐसा करो कि तुम यहाँ से वहाँ जाओ, फिर वहाँ से आप ये वाहन पकड़ो, बस पकड़ो, रेल पकड़ो, वो आपको वहाँ पे छोड़ेगी, वहाँ से आप वहाँ जाओगे, वहाँ से। तो आपने पूरी जानकारी हासिल कर ली, तैयारी कर ली वहाँ जाने की, ये विचार है। पर यदि आप उस रास्ते पे चलोगे नहीं, तो उस गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। आप पहुंच थोड़ी सकते हो। विचार अच्छी बात है, विचार से ही आप आगे बढ़ते हो, विचार से ही आपका संस्कार बनता है। संस्कार क्या है? एक प्रवृत्ति ही तो है, एक प्रवृत्ति है सकारात्मक, मैंने अच्छा काम करना है, ये मेरी स्वभाव में आ गया है, ये मेरी प्रकृति बन गई। और जो प्रवृत्ति है वो अगले जन्म में भी जाती है। अगले जन्म में आपको जीरो से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, वो नंबर जुड़ जाएंगे। जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। वो जो प्रवृत्ति है जहां आपने इस जन्म में छोड़ी, उससे आगे आप शुरू करोगे। इसलिए जन्म के समय पे एक ही माँ बाप के दो संतान होती हैं, दोनों का अलग अलग होना वो उस संस्कार की वजह से, उस प्रारब्ध की, कर्म फल की वजह से। प्रारब्ध के दो ही तो हिस्से हैं, एक संस्कार है और एक कर्म फल है। कर्म फल का ही मिलता है। नहीं, संस्कार तो उसमें अपने उसमें आगे प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति में, और कर्म फल, कर्म फल जो आपने किया है, कर्म किया है, उसका फल है। कोई अमीर के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई गरीब के यहाँ हो रहा है, कोई पैदा हो रहा है माँ के गर्भ में ही, उसको जो है उसकी देखभाल की जा रही है। और कुछ की जो है एक माँ मजदूर करते करते उसको जन्म दे देती है। भाई जो इस जन्म में बिना कुछ किए हुए आपको मिल रहा है, वो आपका पूर्व जन्म का फल ही तो है। बस वो यही पूर्व जन्म का। अब इसका आगे मिलेगी। हाँ, अब एक जो सवाल आप लोग पूछते हो, वो सवाल है कि जो पाप है और पुण्य है, मैंने कोई गलत कर्म किया, पाप कर्म किया, तो मैं अगर परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर की अर्चना करूं, उपासना करूं, और तो क्या मेरा पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा? कभी नहीं। नहीं होता। जो किया है उसका फल तो वो बड़ा भुगतना पड़ेगा। बस एक बात इतनी है कि कम हो मुझे जाता है। कम भी नहीं होता है। वो होता क्या है, सहने की शक्ति वो मिल जाती है बस। नहीं, वो होता क्या है कि मैंने आज तक कोई अच्छा कर्म नहीं किया, ठीक है, 100% मेरा बुरा कर्म है। अब मैंने अच्छे कर्म करने शुरू किए, मैंने आगे आने वाले समय में मैं बढ़ता गया और अच्छे अच्छे कर्म करता गया। जितने मैंने बुरे कर्म किए उतने ही मैंने अच्छे कर लिए। ये मान लिया जाए कि हम ऐसे नाप रहे हैं, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल चीजें मैं कह रहा हूं। अब जितने बुरे कर्म थे उतने अच्छे किए, तो जो 100% था मेरा पाप कर्म का फल, वो घट के क्या हो गया, 50 अच्छे हो गए और 50
बुरे हो गए, वो घटते नहीं है। वो परसेंट घट के 50% हो गया। पाप नहीं घटा, क्योंकि आपके दूसरे अच्छे कर्म बढ़ गए, बढ़ गए वो अगले तो उसकी जो प्रतिशत है उसके अंदर वो कम होता जाए। मैं और आगे करूं अच्छे, 75 अच्छे हो जाएंगे, 25 दूसरे हो जाएंगे। तो जब हम अच्छे कर्म करते चले जाते हैं तो जो हमारे बुरे कर्म हैं उनका प्रतिशत घटता जाता है, कम नहीं होते। पर जब आपके बहुत सारे अच्छे हो गए तो वो 1% हो गए, आपको महसूस नहीं हुआ, भुगतना पड़ेगा 1% वो भुगतना पड़ेगा। है। तो उसको सहन करने की शक्ति भी दे देते हैं जो कर्म करे हुए अच्छे। अब शक्ति तो इस बात से भी निर्भर करती है कि अगर हम अपने मन में एक विचार ले आए, केवल एक विचार ले आए कि साहब जब मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है, कुछ दुख मिल रहा है, तो जो मैंने पाप किए वो पाप का जो फल है वो जो मुझे मिल रहा है, तो मेरा वो खाता खत्म हो रहा है, वो खाता खत्म हो रहा है। तो ये जो संतुष्टि है ये आपको बल देती है, ये आपको सबल करती है, ये जो संतुष्टि है। पूछो क्या सवाल है आपका। अब और क्या पूछे, समझ में आ गया जो आपने बताया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो आज इतना ही। कल के लिए फिर देखेंगे आगे की। आज के लिए इतने क्लास।